श्री पेजावर मठ के परम श्रद्धेय पूज्य श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी, श्री राघवेंद्र मठ के श्री श्री सुबुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी और वहां कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुगण। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ये यांत्रिक रूप से आना संतुष्ट नहीं होता है। मैं भी यांत्रिक रूप से संतुष्ट नहीं होता हूं। मुझे भी खुशी होगी क्योंकि पहले भी आपके चरणों में, ईश्वर के चरणों में उडुपी आने का सौभाग्य मिलता रहा है। आपके आशीर्वाद रहे, ईश्वर ने चाहा तो दोबारा भी आपके बीच प्रत्यक्ष आने का सौभाग्य मिलेगा ही। भारत में भक्ति आंदोलन के समय से सबसे बड़े दार्शनिकों में एक जगत गुरु संत श्री मध्वाचार्य जी के 7वीं शताब्दी समारोह में उपस्थित होने से मैं अभिभूत हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं। कार्यकाल की व्यस्तता के कारण मैं उडुपी नहीं पहुंच पाया और शायद आपने टीवी में देखा होगा, मैं अभी अभी सीधा अलीगढ़ से लौटा हूं। लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी के आशीर्वाद लेने का सुअवसर मुझे आज प्राप्त हुआ। मानव जाति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जिस प्रकार से संत श्री मध्वाचार्य जी के संदेश का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मैं उसके लिए सभी आचार्यों का, मनीषियों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कर्नाटक की भूमि पुण्य भूमि है, उडुपी की भूमि पुण्य भूमि है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं जहां एक और मध्वाचार्य जैसे संत हुए, वहीं आचार्य शंकर और आचार्य रामानुज जैसे पुण्य आत्माओं ने भी इसे विशेष स्नेह दिया। उडुपी श्री मध्वाचार्य जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। श्री मध्वाचार्य जी ने अपना प्रसिद्ध गीता भाष्य उडुपी की इसी पवित्र भूमि पर लिखा था। श्री मध्वाचार्य जी यहां के कृष्ण मंदिर के संस्थापक भी थे और जैसा पूज्य विश्वेश्वर तीर्थ जी ने बताया, और जब मैं रूबरू आया था तो आपने बड़ा विस्तार से मेरे सामने वर्णन किया था कि भगवान श्री कृष्ण मूर्ति द्वारिका से आई है। तो मेरा स्वाभाविक लगाव होना बहुत आनंद होता है। आपने भी अपने भाषण में मेरा गुजरात का नाता और श्री कृष्ण का द्वारका का नाता, इसको जोड़ करके आशीर्वाद दिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। उडुपी से मेरा लगाव कुछ और कारणों से भी रहा है। मुझे कई बार उडुपी आने का अवसर मिला है। 1968 से लेकर 4 दशक से भी ज्यादा तक उडुपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने संभाली। 1968 में उडुपी पहली ऐसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी थी जिसने मैन्युअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाई थी, माथे पर मैला ढोने पर रोक लगाई थी।
1984 और 1989 में 2 बार उडुपी को स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया था। स्वच्छता को लेकर, मानवीय मूल्यों को लेकर जनशक्ति को जागरूक करने की हमारी प्रतिबद्धता का यह जीता जागता उदाहरण रहा है। मुझे और एक खुशी भी है कि इस कार्यक्रम में पूज्य विश्वेश तीर्थ स्वामी जी स्वयं उपस्थित हैं। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में संन्यास लेने के बाद अपने जीवन